आज हम देखेंगे ऐसे 5 टेक्स्ट मैनिपुलेशन एक्सटेंशंस जो आपके कोड राइटिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना देंगे। ये एक्सटेंशन आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, जिससे आपकी कोडिंग और भी एफिशिएंट और एन्जॉयबल हो जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे है ऑटो रीनेम टैग्स। ये एक्सटेंशन आपके कोड में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को साथ साथ अपडेट करता है। जैसे ही आप किसी ओपनिंग टैग का नाम बदलते हैं, ये एक्सटेंशन क्लोजिंग टैग को भी तुरंत बदल देता है। इससे आपका टाइम और मेहनत दोनों बचता है। इस एक्सटेंशन का यूज करना काफ़ी आसान है। इस एक्सटेंशन को यूज करने के लिए आपको एक्सटेंशन टैब में जाना है और सर्च करना है ऑटो रीनेम टैग्स। ऑटो रीनेम टैग्स एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही ये आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएगा। इस एक्सटेंशन को यूज करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ओपनिंग टैग को चेंज करना है। यह एक्सटेंशन अपने आप क्लोजिंग टैग को चेंज कर देगा। नंबर 4 पर है प्रीटियर। ये एक्सटेंशन आपके कोड को साफ और कंसिस्टेंट फॉर्मेट में अरेंज करता है। जब भी आप कोड लिखते हैं और उसे सेव करते हैं, प्रीटियर उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर देता है। इससे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है और कोड रिव्यू करना आसान हो जाता है। प्रीटियर इंस्टॉल करने के लिए सर्च बार में क्लिक करके आप प्रीटियर सर्च कर लीजिए। जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा उसको इंस्टॉल कर लीजिए। प्रीटियर को इंस्टॉल करने के बाद इसे यूज करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ फाइल को सेव करना होता है और ये आपके सारे अनस्ट्रक्चर्ड कोड को वेल फॉर्मेटेड कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ये अनस्ट्रक्चर्ड कोड लिखा हुआ है, जिसे सेव करते ही प्रीटियर फॉर्मेट कर देगा। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट या शिफ्ट अल्ट F दबा के आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोड के किसी पार्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट करना चाहते हैं, कोड को सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करिए, तो ये आपके उस ब्लॉक को ही फॉर्मेट करेगा जितने को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि प्रीटियर आपके कोड स्टाइल के हिसाब से काम करे तो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में एक प्रीटियर RC नाम की फ़ाइल बना सकते हैं। इस फाइल में आप अपने प्रेफरेंस को जेसन फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने सेमी को फॉल्स कर दिया तो सारे सेमी कॉलम्स अपने आप हट गए। इसी तरह आप दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस को आप चेंज कर सकते हैं और प्रीटियर आपके हिसाब से फिर चलने लगेगा। नंबर 3 पर है ब्रैकेट सेलेक्ट। ये एक्सटेंशन आपके कोड में ब्रैकेट कंटेंट को आसानी से सेलेक्ट करने के लिए बहुत काम आता है। जब भी आप किसी ब्रैकेट जैसे पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस या स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर के कंटेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक्सटेंशन आपकी मदद करता है। ब्रैकेट सेलेक्ट का यूज करना बहुत ही आसान है। आपको किसी भी ब्रैकेट या सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर के कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्ट की Alt A प्रेस करना होता है। Alt A प्रेस करने से उस पैरेंथेसिस के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर के सारे कोड्स को वो सिलेक्ट कर लेता है। नंबर 2 पर है कोड स्पेल चेकर। ये एक्सटेंशन आपके कोड में स्पेलिंग मिस्टेक को पकड़ने के लिए बहुत काम आता है। इस एक्सटेंशन का यूज़ करना काफ़ी आसान है। ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आपके कोड में स्पेलिंग एरर्स को हाईलाइट करता है। जैसे ही कोई गलती मिलती है आप उसे तुरंत ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फंक्शन वर्ड गलत लिखने पे इसे अननोन वर्ड लिख के हाईलाइट कर रहा है। जैसे ही आप इस पर क्विक फिक्स पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ सजेशन मिलेंगे जिसको क्लिक करके आप स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं।
कोड स्पेल चेकर आपको छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक से बचाता है, जिससे आपका कोड क्लीन और पॉलिश्ड बनता है। यह हर डेवलपर के पास होना चाहिए। नंबर 1 पर है टेक्स्ट पावर टूल। ये एक्सटेंशन टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए बहुत ही पावरफुल और वर्सेटाइल है। टेक्स्ट पावर टूल का यूज़ करना काफ़ी आसान है। इससे आप टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस, डुप्लीकेट या सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट को स्प्लिट, जॉइन या ट्रिम भी कर सकते हैं। टेक्स्ट पावर टूल को यूज करने के लिए आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके टेक्स्ट पावर टूल्स ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फॉर्मेट कंटेंट, आप कंटेंट फॉर्मेट कर सकते हैं, केसेस चेंज कर सकते हैं, कैमल, पास्कल केस, स्नैक केस, डैश केस। इसी तरह आप फेक कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं, फेक GUID, IP एड्रेस वर्जन 6। आप फेक पैराग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन का यूज करने के लिए आप शॉर्ट की भी असाइन कर सकते हैं, जिससे वेरिएबल्स के केसेस चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आप इसे डैश केस, स्नैक केस, पास्कल केस में चेंज कर सकते हैं या कैमल केस में भी चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट की असाइन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाना है और यहाँ पे पावर टेक्स्ट टूल्स सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, इसके सारे फंक्शनैलिटी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जो भी आपको शॉर्ट की असाइन करना है वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कैमल केस के लिए, डैश केस के लिए, पास्कल केस के लिए कुछ शॉर्ट की असाइन किया हुआ है। इसी तरह आप टेक्स्ट जनरेट करने के लिए या और भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप शॉर्ट की असाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट पावर टूल की मदद से आप फेक पैराग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं। फेक पैराग्राफ जनरेट करना बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, टेक्स्ट पावर टूल्स में जाना है, जनरेट फेक एंड रैंडम कंटेंट में जाके आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे Alt L डॉट की असाइन कर रखा है। जैसे ही मैं इस Alt L को प्रेस करूँगा, मुझे यहाँ पे नंबर्स ऑफ पैराग्राफ पूछ रहा है। तो जैसे ही मैं 1 करके एंटर करूँगा, ये एक फेक पैराग्राफ मुझे जनरेट करके दे देगा। टेक्स्ट पावर टूल आपके कोडिंग वर्कफ्लो को तेज़ और एफिशिएंट बनाने में बहुत मदद करता है। चाहे आपको छोटे चेंजेस करने हो या बड़े मैनिपुलेशंस, ये एक्सटेंशन हर डेवलपर के टूलकिट में होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।